आज हमारी कौम का नौजवान जो कहता तो है कि हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम कासिम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब्बास अलंबरदार का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली असगर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और फिर दूसरी जगह जो है वो अपनी मोहब्बत का ये दावा करता है कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। और वो ये भी देखता है, वो उसको ये भी देखा जाता है कि चौराहों पर खड़े होकर के जहां हुसैन की मोहब्बत का दावा करता है कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चौराहे पर खड़े होकर के मोबाइल चलाना भी नहीं छोड़ेंगे, मोबाइल चलाना भी नहीं छोड़ेंगे। बात कड़वी है ना, बात कड़वी है ना, लेकिन सच है। सुन लें जरा, मैंने एक बात कही थी, स्टेटस। स्टेटस समझ लें, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। स्टेटस क्या है? कभी हमने समझा स्टेटस वो 30 सेकंड का फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर लग गया स्टेटस। क्यों लगा स्टेटस? स्टेटस लगाया गया। स्टेटस का मतलब होता है हालात। क्या होता है? बोलें, क्या होता है? हालात। आदमी स्टेटस से अपना हालात बताना चाहता है। 30 सेकंड का स्टेटस लगा दिया, लेकिन अल्लाहू अकबर, स्टेटस अगर हमारे नौजवान को लगाना चाहिए था तो वो हुसैन की मनकबत अगर लगाता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता अगर वो हुसैन की मनकबत लगाता। अल्लाहू अकबर, वो इमाम अहमद रजा की नातों को अपने स्टेटस पर लगाता। लेकिन अल्लाहू अकबर, स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको दिखाने के होते हैं, हालात सबको दिखाने के होते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, हालात सबको दिखाने के नहीं होते। स्टेटस का मतलब हालात। स्टेटस पे क्या लगा है? बरहना लड़की लगी हुई है। अल्लाहू अकबर, कभी कभी घर की माँ और बहनों के फोटो भी स्टेटस पर लगा दिए जाते हैं, कभी वीडियो बना करके भी स्टेटस पे लगा दी जाती है। लेकिन याद रखना प्यारे मुसलमानों, स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात दुनियादारों को दिखाने के नहीं होते। स्टेटस का मतलब हालात, और हालात दुनियादारों को दिखाने के नहीं, हालात दिखाने होते हैं रब को, और रब ही तुम्हारे हालात बदल सकता है। खुदा की इज्जत की कसम, तूने अगर अपना स्टेटस रात को मुसल्ले पे लगाया होता और अपने रब से अर्ज किया होता, ऐ मौला मैं तेरी बारगाह में सजदारेज हो रहा हूँ, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे हालात को बदल दे, तो खुदा की इज्जत की कसम ये दुनियादार तेरा हालात नहीं बदलता, परवरदिगारे आलम तेरे हालात को बदल कर, परवरदिगारे आलम तेरा हालात बदल के रख देता। लेकिन स्टेटस तो और किसी चीज का लगाया है। मुसल्लों पे कब लगाया है स्टेटस? अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाइए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की अजमत पर कुर्बान जाइए। 19 साल का नौजवान है जिसका नाम कासिम है। क्या नाम है? कासिम। कासिम की शहादत सुन ले, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। इमाम कासिम 19 साल का नौजवान आने के बाद में कहते हैं, जब अली अकबर शहादत पा गए ना, तो आने के बाद में कहते हैं, चचा ए इमाम अली मकाम, मुझे भी इजाजत दे दें, मैं भी रन में जाना चाहता हूं, मैं भी अपनी जान को अपने आप के ऊपर कुर्बान करना चाहता हूं। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, आप मेरे भाई हसन मुश्तबा की यादगार हो, मैं कौन से दिल से आपको जाने की इजाजत दे दूं? मैं कैसे ये गवारा करूंगा कि आपके जिस्म पर जो है तीरों की बौछार कर दी जाए, तलवारों से आप पर वार कर दिए जाए, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? हजरत कासिम का इसरार बढ़ने के बाद में इमाम कासिम ने जैसे ही कहा कि चचा जान, आप मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सआदत से महरूम न कीजिए, बल्कि आप मुझे जो है रन में जाने की इजाजत दे दिए। इमाम कासिम है, आपने इजाजत ली, और लेने के बाद में जो है सिर्फ एक कमीज पहने हुए, एक खाली कुर्ता पहने हुए मैदान काजार में पहुंचे, और जाने के बाद में कहते हैं यजीदियों से, ओ यजीदियों देखो मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूं, आओ जिसे मेरे मुकाबले में भेजना चाहते हो भेज दो, जिसे मेरा मुकाबला करना है वो आ जाए। खुदा की इज्जत की कसम, इमाम कासिम जब मैदान में उतरे थे तो यजीदियों के सिपाहियों में से एक सिपाही कहता है कि मैंने जब इमाम कासिम को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे चौदहवीं का
पहचान जो है वो सामने नमूदार हो गया है। इमाम कासिम ने जैसे ही जाकर के कहा कि आओ भेजो मेरे मुकाबले में किसे भेजना चाहते हो। अमर बिन साद ने कहा था, अरज़क पहलवान था एक, उससे कहा कि जा इसका मुकाबला कर। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा तो बहुत नाम है, मैं तो बहुत मशहूर हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। अल्लाहू अकबर। इमाम कासिम के मुकाबले में आने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मेरे 4 बेटे यहाँ पर हैं, एक को भेजता हूँ, इमाम कासिम की गर्दन को उड़ा कर ले आएगा। अल्लाहू अकबर। 1 गया, 2 गए, 3 गए, 4 गए, सबको इमाम कासिम ने ढेर कर दिया। और जैसे इमाम कासिम ने ढेर किया ना, तो उसका गुरूर जो है वो पिघल गया, वो चकनाचूर हो गया उसका गुरूर, और अब इमाम कासिम से लड़ने के लिए बेताब हो गया। अल्लाहू अकबर। इमाम कासिम के मुकाबले में आया। आने के बाद मैं कहता हूँ, कासिम तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पे मंडरा रही है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम कासिम ने कहा, अरज़क होश की दवा कर, अभी तूने जो है अली के खानदान वालों को पहचाना नहीं, जाना नहीं, अभी तूने इनको समझा नहीं, तू मेरे सामने सिर्फ एक मक्खी और मच्छर की हैसियत रखता है। कितनी हैसियत? मक्खी और मच्छर की हैसियत रखता है। अरज़क ने कहा, अच्छा आप पर हमला हुआ, हमला किया इमाम कासिम पर जो है अरज़क ने हमला किया। हमला को रोकते हुए इमाम कासिम ने कहा कि अरज़क हम तो तुझको बड़ा शातिर मानते थे, बड़ा चालाक मानते थे, बड़ा बहादुर मानते थे, लेकिन तू तो निहायत ही बेकार है, तू तो निहत्ता ही बेकारा निकला। कहा हुआ क्या? कहा कि मैं तो तुझे बड़ा समझदार मानता था, लेकिन तुझे तो घोड़े की जीन कसने का सलीका नहीं आता। इमाम कासिम ने जब इतना कहा तो वो 1000 पहलवान से अकेला लड़ने की ताकत रखने वाला अरज़क, जैसे ही उसने अपनी गर्दन को नीचे को झुकाया, इमाम कासिम ने ऐसा तलवार का वार किया कि एक ही बार में अरज़क के 2 टुकड़े करके फासिले जहन्नम। अब आए इमाम कासिम, खेमे की तरफ पलटे। पलटने के बाद कहते हैं, चचा जान अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए, थोड़ा सा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए, तो हम जो है सारे यजीदी भेड़ियों को, मैं अकेला ही काफी हूं, सबको काट के रख दूंगा, सबको वासिले जहन्नम कर दूंगा। मेरे इमाम ने फरमाया, कासिम अनकरीब तुम नाना जान के हाथों से जामे कौसर पीकर के सैराब हो जाओगे, फिर तुम्हें कभी प्यास न सताएगी। अल्लाहू अकबर। कहा, जाओ बेटे भतीजे जाओ, कासिम जाओ। इमाम कासिम ने घोड़े को एड़ लगाई। आने के बाद में जो है मैदान कारज़ार में पहुंचे, और पहुंचने के बाद अमर बिन साद ने देखा कि ये कासिम आ रहा है, अकेला है, और अपनी फौज को तैयार किया। और तैयार करने के बाद में कहा कि देखो अगर एक एक करके जाते रहोगे तो कासिम जो है एक एक करके सबको काटता रहेगा, सबको जहन्नम में पहुंचाता रहेगा। इसने हमारे 5 ऐसे जवानों को कत्ल कर दिया जो 1-1000 से अकेला लड़ने की ताकत रखता था। लेकिन इमाम कासिम फिर पहुंचे, अपने घोड़े को एड़ लगा करके मैदान कारज़ार में इमाम कासिम पहुंचे। अमर बिन साद ने कहा, अब इसे घेरे में ले लो। अल्लाहू अकबर। अमर बिन साद का हुक्म था कि इसको जो है चारों तरफ से घेर लो और तीरों की बरसात कर दो, इस पे जो है तलवारों की बरसात कर दो। अल्लाहू अकबर। इमाम कासिम है, इमाम कासिम को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया। वो इमाम कासिम 19 साल का जवान है, चारों तरफ से घेरे में घिर गया। तीरों की बरसात हो गई, भालों की बरसात हो गई, तलवारें चलने लगी। लेकिन कासिम की जो है तलवार पे आप कुर्बान जाइए। इमाम कासिम ने जैसे अपनी तलवार को घुमाया तो कभी इमाम कासिम की तलवार पूरब को चलती थी तो काट के पश्चिम को निकलती थी, कभी उत्तर को चलती थी तो काट के दक्षिण को निकलती थी। इमाम कासिम की तलवार पूरे मैदान पे जो है छा गई और इमाम कासिम जो है वार करते रहे, यजीदी भेड़ियों को काटते रहे। आपने लाशों के अंबार लगा दिए। इमाम कासिम पर जो है तीरों की बरसात कर दी गई। वो इमाम कासिम, अल्लाहू अकबर, कोई तीर दाएं से आता मेरे इमाम के दाएं बाजू में पेबस्त हो गया, कोई तीर बाएं से आता इमाम के बाएं बाजू में पेबस्त हो गया, कोई तीर सामने से आता इमाम के सीने में पेबस्त हो गया, कोई तीर पीछे से आता इमाम की पीठ में पेबस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम कासिम है जो हसन मुस्तफा की यादगार है, जो इमाम हुसैन का भतीजा है। तीरों से छलनी हो गया जिस्म, जिसमें अतर पे एक जख्म नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जख्म नहीं बल्कि इमाम कासिम के मुकद्दस जिस्म पर 27 जख्म लगे। और 27 जख्म खाने के बाद वो ताकतवर कासिम, वो 19 साल का जवान, खुदा की इज्जत की कसम घोड़े से नीचे आ गया। 27 जख्म खाने के बाद इमाम कासिम का जिस्म जख्मों से चूर चूर है। इमाम कासिम के बदन से खून टपक रहा है। इमाम कासिम के हराजा से खून टपक रहा है। इमाम कासिम 27 जख्म खाने के बाद जब घोड़े से नीचे आए तो एक दर्दनाक आवाज निकली, या माँ अदरिकनी, ऐ चचा जान खबरगिरी फरमाइए, ऐ चचा जान कासिम की खबर लीजिए। खुदा की इज्जत की कसम, जब इमाम कासिम की यह दर्दनाक आवाज मैदान कारजार को चीरती हुई जब इमाम हुसैन के सीने से जाकर के टकराई तो इमाम हुसैन का सीना जो है पाश पाश हो गया, आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्द भरी आवाज को सुन करके मेरे हुसैन तड़पने लगे। और तड़पते हुए इमाम कासिम के लाशे पर आए दौड़ करके, और जैसे ही दौड़ करके आए तो वो इमाम कासिम जिसने न जाने कितने यजीदियों को जो है वासिले जहन्नम कर दिया था, वो इमाम कासिम खाक और खून के दरमियान तड़प रहा है। इमाम हुसैन ने कासिम के सर को उठा करके अपनी गोद में रखा, और जैसे ही गोद में रखा आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से इमाम काली मकाम अपने हाथों से इमाम कासिम के चेहरे से गर्द को बाहर साफ कर दे लगे। और जैसे ही गर्द को साफ करते हुए इमाम कासिम ने महसूस किया तो आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद अपने चचा इमाम अली मकाम का चेहरा देखा, और जैसे ही चेहरा देखा तो मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते हुए इमाम कासिम की रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इमाम कासिम है जिसने ना जाने कितने लोगों को वासिले जहन्नम किया, और वासिले जहन्नम करने के बाद खुद भी जो है शहादत का मर्तबा पा लिया। लेकिन नौजवानों, बहुत सुनी होंगी तकरीरें, बहुत सुनते होंगे तकरीरें, लेकिन कभी इमाम कासिम की दास्तान सुन करके देखना, अली अकबर की दास्तान सुन करके देखना। बहुत चलाते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक रातों को मोबाइल, बहुत देखते हैं, बहुत चैट करते हैं रातों में छुप छुप कर, नालियों के किनारे बैठ बैठ कर, चौराहों पर खड़े होकर के, कभी बहन से दुप के, कभी भाई से दुपक करके, कभी माँ से दुपक करके, कभी बाप से छुप करके बहुत चैटिंग कर ली, बहुत व्हाट्सएप पे बातें कर ली, बहुत यूट्यूब चला लिया, बहुत गूगल चला लिया, सब कुछ चला लिया। जितनी छुप के तूने जो है अपने व्हाट्सएप पे चैटिंग की है, खुदा की इज्जत की कसम, इतनी छुप करके रब की बारगाह में जाकर के अपना जो है सर झुका देता और अर्ज कर देता, मौला बड़ा गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, ए मौला तू मेरे गुनाहों को बख्श दे। खुदा की इज्जत की कसम, तू एक आंसू अपने रब की बारगाह में जाकर के बहा देता और तेरा रब तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देता। तेरा रब तेरे सारे गुनाह। इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन उसका नाम है कि अगर उसके नाना जुमे के दिन मिंबर पर खुतबा दे रहे हों और इमाम हुसैन आ जाएं, आने के बाद में उन्हीं के कुर्ते के दामन में फंसकर उनका पैर अगर वो जमीन पे गिर जाएं तो नाना मिंबर से खुतबा छोड़ करके हुसैन को उठाने के लिए आ जाएं। अब आप हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं तो हुसैनी रंग में आ जाएं और जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। उस हुसैन की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह की कसम जिसके लिए जानवर यानी कि हिरन भी अपना बच्चा लाकर के हुसैन के लिए लेकर के आ जाए, नबी की बात। हेलो हेलो, आप उस हुसैन की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अकबर। अगर वो अपनी अम्मी जान से ईद के दिन से पहले ईद की नमाज पढ़ने के लिए अगर वो अपनी अम्मी जान से नए कपड़ों की तलब करें तो फिर उनकी माँ जो है अल्लाह अकबर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा सय्यदा फातिमा ज़हरा
रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा जो है वो कहती हैं कि तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम अनकरीब हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। उस हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हैं कि जिसकी नाराजगी जो है अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। आप उस हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं जिसको नबी भी नाराज करना नहीं चाहते हैं। अगर बात आप लोगों के समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह बोलें, मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। आप उस हुसैन की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसकी नाराजगी नबी को पसंद नहीं। आप उस हुसैन की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं जिसकी नाराजगी अली को पसंद नहीं। आप उस हुसैन की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं जिसकी नाराजगी फातिमा को पसंद नहीं। अल्लाहू अकबर। वो हुसैन है, कितना अजीम है हुसैन, कितना मोतबर है हुसैन, कितनी अजमत वाला है हुसैन। खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह तबारक व तआला भी हुसैन की नाराजगी को पसंद नहीं करता। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला हुसैन की नाराजगी को पसंद नहीं करता। यही इमाम अली मकाम है, यही इन्हीं का भाई हसन मुश्तबा है। बच्चे घर में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल से बच्चे पढ़ करके आते हैं अपना जो है बस्ता खोल करके बैठ जाते हैं, किताबें निकाल करके बैठ जाते हैं और कॉपियां निकाल करके बैठते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। फिर कभी कभी होता ये भी है कि बच्चे अपने माँ से भी पूछते हैं बताओ अम्मी राइटिंग किसकी अच्छी है, अपने बाप से भी पूछते हैं बताओ लेख किसका अच्छा है, तहरीर किसकी अच्छी है। अल्लाहू अकबर। ये इमाम हसन मुश्तबा और यही इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, ये दोनों भाई हैं, अपनी तहरीर लिखते हैं, राइटिंग को लिखते हैं। एक जो है अल्लाहू अकबर एक तख्ती पे लिखने के बाद हजरत अली के पास में पहुंचते हैं और जाने के बाद में कहते हैं अब्बा जान हमने ये तख्ती लिखी है, आप हमारा फैसला फरमा दें, ये राइटिंग किसकी अच्छी है, लेख किसका अच्छा है और तहरीर किसकी अच्छी है। खुदा की इज्जत की कसम ये इमाम हसन मुश्तबा और यही इमाम हुसैन अपने बाप की बारगाह में पहुंचे। जाने के बाद में कहते हैं आप हमारी तहरीर का जो है हमारी तहरीर का फैसला कर दें, तहरीर किसकी अच्छी है। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की मोहब्बत में आज यहाँ पर बैठने वालों जुमला नोट करो। अली फरमाते हैं हुसैन और हसन तुम्हारी इस तहरीर का फैसला अली नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी माँ फातिमा करती है नजर आएगी। बल्कि इसका फैसला कौन करेगी, तुम्हारी माँ फातिमा करेंगी। अल्लाहू अकबर। हुसैन है, हसन है, अब्बा की बारगाह में जाकर के कहा कि हमारी तहरीर का फैसला कर दें। अब्बा बोले तुम्हारी माँ इसका फैसला करेंगी। सैयदा फातिमा की बारगाह में पहुंचे, जाने के बाद में कहते हैं अम्मी जान आप देखें किसकी राइटिंग अच्छी है, किसका लेख अच्छा है। बात आपको समझ में आ रही है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अम्मी के पास पहुंचे, ए वालदा आप हमारी बता दें कि तहरीर हमारी अच्छी है, किसकी अच्छी है, हसन की अच्छी है, हुसैन की अच्छी है। माँ ने कहा बेटे हसन, बेटे हुसैन, अपने अब्बा से फैसला नहीं कराया? कहा अम्मी जान अब्बा जान ने तो आपकी बारगाह में भेज दिया है, आपकी बारगाह में भेज दिया है। कहा तुम्हारी माँ तुम्हारा फैसला करेगी, तुम्हारी राइटिंग का फैसला करेगी, तुम्हारे लेख का तुम्हारी तहरीर का फैसला करेगी। अल्लाहू अकबर। इमाम हसन इमाम हुसैन अपनी माँ की बारगाह में आए, आने के बाद में कहते हैं अम्मी जान आप हमारी तहरीर का फैसला कर दे। कहा जब अली ने फैसला नहीं किया तो फातिमा भी फैसला नहीं करेगी। अब इसका फैसला अगर कोई करेगा तो वो इमामुल अंबिया करेगा, वो करेगा जो मेरा जो है मेरा बाप है और तुम्हारा नाना है और अली का चचाजाद भाई है, अली का तायाजाद भाई है, अली का तायाजाद भाई है, वो तुम्हारी इस राइटिंग का फैसला करेगा। नबी की बारगाह में पहुंचे, अल्लाहू अकबर। नबी की बारगाह में पहुंचे, कहा नाना जान आप हमारी राइटिंग का फैसला कर दें, आप बता जी किसकी तहरीर अच्छी है, किसका लेख अच्छा है, किसकी तख्ती अच्छी है। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाइए, ये इमाम अली मकाम और इमाम हसन मुश्तबा नबी की बारगाह में पहुंचे और जाने के बाद में कहते ना
नाना जान आप बताएं किसकी राइटिंग अच्छी है? तो नबी फरमाते हैं कि फातिमा ने फैसला नहीं किया, अली ने फैसला नहीं किया, कहा ना अब्बा ने फैसला किया ना अम्मा ने फैसला किया, आपकी बारगाह में को भेज दिया। नाना जान आप बता दें किसकी राइटिंग अच्छी है? खुदा की इज्जत की कसम, वो इमामुल अंबिया, दुनिया के फैसले करने वाला नबी, ताजदार अंबिया, अल्लाहू अकबर, वो नबी जिसके सदके में पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है, वो नबी जिसके बारे में रब इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ए महबूब अगर मैं आपको पैदा नहीं करता, जमीन को पैदा नहीं करता, आसमान को पैदा नहीं करता, चांदो सूरज को पैदा नहीं करता, मैं जिन्नो बशर को पैदा नहीं करता, यहां तक कि मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाता। ए महबूब अगर आपको पैदा नहीं करता तो मैं ये भी नहीं बताता कि मैं रब हूं। वो नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी मां ने, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा फैसला नहीं किया। तो हजरत हसनैन करीमैन अर्ज करते हैं नाना जान नहीं नहीं फैसला नहीं किया। तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा फैसला जब अली ने नहीं किया, तुम्हारा फैसला जब फातिमा ने नहीं किया, तो मैं भी तुम्हारी तहरीर का फैसला नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी तहरीर का फैसला जिब्राइल करेगा। कौन करेगा? जिब्राइल करेगा। तुम्हारी तहरीर का फैसला कौन करेगा? बोले जिब्राइल कौन करेगा? जानते हैं जिब्राइल कौन है? जिब्राइल कौन है? जिब्राइल वो है जिसको सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, जिसे ताइर सिदरा कहा जाता है, जिसे सिदरा का मक्की कहा जाता है, जिसने कहा था क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने रूए जमीन के मशारिक़ और मगारिब को उलट पलट करके देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हैंडसम, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज्यादा गुड लुक, आपसे ज्यादा हसीन व जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत मैंने नहीं देखा। इसी की तर्जमानी करते हुए इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमन ने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। मसलके आला हज़रत जिक्रे शहीद आज़म हजरत मौलाना उस्मान अजमली साहब क़िबला। कौन करेगा फैसला? बोले कौन करेगा फैसला? मोहब्बत से बोले कौन करेगा फैसला? जिब्राइल। जिब्राइल आ गए, जिब्राइल आए, आ गए जिब्राइल। जब जिब्राइल आए ना तो जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिसका फैसला आपने नहीं किया, जिसका फैसला आपने नहीं किया उसका फैसला जिब्राइल भी नहीं करेगा। फिर कौन करेगा फैसला? फिर फैसला कौन करेगा? जिसका फैसला, जिसकी तहरीर का, जिसकी राइटिंग का, जिसका लेख का, जिसकी तख्ती का फैसला अली ना करे, फातिमा ना करे, नबी ना करे, जिब्राइल ना करे, फिर करेगा कौन? कौन करेगा फैसला? जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म फरमाया कि जिब्राइल जन्नत जाओ और जन्नत से जो एक सेब लेकर के मेरी महबूब की बारगाह में जाओ, और जाने के बाद में जो है उस सेब को हवा में उछाल देना। दोनों भाइयों की तख्तियों को, दोनों भाइयों की राइटिंग को, दोनों भाइयों के लेख को, उनकी जो है तहरीरों को एक जगह जमा कर लेना, और उसका फैसला सेब के जरिए किया जाता है। अल्लाहू अकबर। जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह इसका फैसला करेगा। जिब्राइल ने सेब को हवा में उछाला। खुदा की कुदरत देखिए, सेब एक की तख्ती पे गिरना चाहिए था, या हसन की तख्ती पे गिर जाता, या हुसैन की तख्ती पे गिर जाता, लेकिन रब इनकी नाराजगी को पसंद नहीं करता। रब भी किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, ना हसन का दिल तोड़ना चाहता है, ना हुसैन का दिल तोड़ना चाहता है। सेब को हवा में उछाला गया, और जैसे ही सेब हवा में उछला, खुदा की इज्जत की कसम, दोनों भाइयों की तहरीर एक जगह रखी हुई थी। अल्लाहू अकबर। सेब उछला, खुदा की कुदरत से सेब के दो टुकड़े हो गए, आधा हसन की तख्ती पे, आधा हुसैन की तख्ती पे गिर गए। आधा हसन की तख्ती पे, आधा हुसैन की तख्ती पे, हुसैन की तख्ती पे आधा, आधा हसन की तख्ती पे। फैसला हो गया, ना हसन का दिल टूटा, ना हुसैन का दिल टूटा। वो लोगों जरा सुने तो सही। अकबर आज हुसैन की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे, आज हुसैन की मोहब्बत में ना जाने हमने कैसी कैसी
खुराफातों को जो है अल्लाहु अकबर पैदा कर दिया है, और हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। मैंने कहा मेरे भाई तू कैसा हुसैनी है, कैसा हुसैनी है तूने ना जाने कितनी खुराफातों को जो है वो पैदा कर दिया, अल्लाहु अकबर। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने करबला के मैदान में जो है 72 नुफूस कुदसिया को कुर्बान करने के बाद में शरीयत मुस्तफ़ा को बचाया, तहफ़्फ़ुज़ मुस्तफ़ा को बचाया, अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की अज़मत को बचा लिया, शरीयत मुस्तफ़ा को बचाया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी 18 साल का अपना बेटा दे करके, कभी 6 महीने का अपना बेटा दे करके, कभी 19 साल